4 मई को ममता गई वही हो रहा है और बहुत इंतज़ार था इस चीज़ का और हमसे ज़्यादा इंतज़ार हमें लगता है कि वेस्ट बंगाल के लोगों को था। भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए आशीर्वाद दिया है और बंगाल की सीमाओं से ममता बनर्जी की टीएमसी को खदेड़ने का निश्चय लिया है, तो निश्चित रूप से बंगाल में हमारी सरकार बनेगी। बंगाल वासियों को मुक्ति मिल गई है उनके, लेकिन अभी रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट आ ही गया है, समझिए बस कुछ देर की बात है, सभी एकदम स्थिति साफ हो जाएगी। उस जीत का कॉन्फिडेंस उत्तराखंड के चुनाव में भी आएगा। निश्चित रूप से उत्तराखंड के चुनाव में भी आएगा, यूपी के चुनाव में भी आएगा और तीसरी बार उत्तराखंड में यहाँ की लोकप्रिय यहाँ की देवतुल्य जनता धामी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए आशीर्वाद देगी। तो यहाँ पे व्यवस्था संभालते हुए, टेंट लगवाते हुए, पूरी व्यवस्था संभालते हुए मथुरा दत्त जोशी जी हमको मिल गए हैं। जोशी जी, क्या चल रहा है यहाँ पे? जीत की तैयारी चल रही है? निश्चित रूप से देखिए, जिस तरह से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है और आसाम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही, तो सारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है और ये सब के लिए हमारे। लेकिन अभी पोल का रिजल्ट नहीं आया है, टीएमसी पूरी टक्कर दे रही है और ममता बनर्जी ने बोला है अपने लोगों को कि हार ना माने। ये शायद छलावा कर रही है बीजेपी कि हम जीत रहे हैं वाला, लेकिन हम ही जीतेंगे बहुमत। नहीं, कहीं किसी को छलने की बात नहीं है। बंगाल की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए आशीर्वाद दिया है और बंगाल की सीमाओं से ममता बनर्जी की टीएमसी को खदेड़ने का निश्चय लिया है, तो निश्चित रूप से बंगाल में हमारी सरकार बनेगी और उसका उत्साह उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। पूरे जनपदों में जगह जगह पर कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साही हैं और पूरे उत्साह के साथ इस जश्न को मनाया जाएगा। लेकिन तमिलनाडु और केरल में जो है बीजेपी की पकड़ थोड़ी कम, बल्कि खाता ही नहीं खुल रहा है। कई एग्जिट पोल ये बोल रहे हैं कि 0 से 3 सीट आनी है। उन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पहले से ही कमज़ोर है, लेकिन अब की बार हम निश्चित रूप से वहाँ बढ़त में रहेंगे। पहले की अपेक्षा हमारा वोट बैंक भी बढ़ रहा है और पहले की अपेक्षा हमको अच्छा बहुमत वहाँ पर मिलेगा। तो क्या लगता है, जो कॉन्फिडेंस अभी बीजेपी का है तमिलनाडु, इसको पश्चिम बंगाल को लेके, असम को लेके, पुडुचेरी को लेके और शायद तमिलनाडु केरल में कमज़ोर है, क्या जो ये 3 राज्य में जहाँ आप जीत रहे हैं उस जीत का कॉन्फिडेंस उत्तराखंड के चुनाव में भी आएगा? निश्चित रूप से उत्तराखंड के चुनाव में भी आएगा, यूपी के चुनाव में भी आएगा और तीसरी बार उत्तराखंड में यहाँ की लोकप्रिय यहाँ की देवतुल्य जनता धामी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए आशीर्वाद देगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कॉन्फिडेंस है, क्या कॉन्फिडेंस है? 3 राज्यों में जो है बहुमत हासिल करने के बाद यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और उत्तराखंड के चुनाव में अभी क्योंकि रिजल्ट नहीं आया है, पश्चिम बंगाल का क्या होता है वो फैसला देखने को मिलेगा, लेकिन असम में और पुडुचेरी में जो है बहुमत बीजेपी की है और जो ये पश्चिम बंगाल का है उसमें टीएमसी पूरी टक्कर दी है। लेकिन जश्न की तैयारी पूरी है और आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी बीजेपी के नेत्रियाँ हैं, बीजेपी के लोग हैं, वो सब आए हुए हैं। आप यहाँ पे आई हुई है, क्या लगता है पश्चिम बंगाल में 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनती है? बहुत खुशी है, बहुत ही खुशी है सभी को, कार्यकर्ताओं को भी और देशवासियों को भी। जो भी ममता जी ने करा है बंगाल में, सब किसी से छुपा हुआ नहीं है, सभी को पता है कि उन्होंने क्या दुर्दशा करी है उस स्टेट की। तो ये अब एक तरह से हम कहेंगे कि बंगाल वासियों को मुक्ति मिल गई है उनके, लेकिन अभी रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट आ ही गया है, समझिए बस कुछ देर की बात है, सभी एकदम स्थिति साफ हो जाएगी। जो हम इंतज़ार कर रहे थे कि भाई जो हम इंतज़ार कर रहे थे कि 4 मई को ममता गई वही हो रहा है और बहुत इंतज़ार था इस चीज़ का और हमसे ज़्यादा इंतज़ार हमें लगता है कि वेस्ट बंगाल के लोगों को था, जिन्होंने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई और सबने मिलकर यहाँ पर वोटिंग करी है और जिसमें हमें लगता है कि महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ है। महिलाओं ने उनके कुशासन से परेशान होकर आवाज़ उठाई है और ये जो आपको मैंडेट दिख रहा है वो उसी का प्रमाण है।